नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आज हम लोग करंट अफेयर्स का क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुछ दिनों से बंद था, जो कि हम अब नई श्रृंखला के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स का है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। घटनासार और आई दृष्टि मैगज़ीन के सहयोग से ये जो है MCQ क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और इसमें हम लोग व्याख्या को थोड़ा अच्छे से करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, यानी हमको ये बताना है सही वाला कौन सा सही नहीं है ना। तो हमको वो देखना है यहाँ पर। पहला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 राजस्थान में हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, और ये 5वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। और इसका जो शुभंकर था यानी मैस्कोट था, उसका नाम था खंभा गनी, है ना। राजस्थान का वैसे भी काफ़ी फेमस है खंभा गनी, है ना। क्या नाम था? खंभा गनी, ध्यान रखिएगा, खंभा गनी ये जो है इसका नाम था। ठीक है ना, इसके मैस्कॉट का। अब इसके बाद में बात कर लें तो इसमें कुछ नए गेम को शामिल किया गया। उसमें जैसे वॉलीबॉल था, कैनोइंग था, काइकिंग, साइकिलिंग, ये सब पहली बार शामिल किया गया था। और इसमें जो पहली रैंकिंग मिली थी, है ना, ये पूछ लेता है। तो पहली रैंकिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का जो राजस्थान में हुआ, उसमें पहला स्थान मिला चंडीगढ़ को। किसको मिला? चंडीगढ़ को। पहला स्थान मिला था चंडीगढ़ को और दूसरा स्थान मिला था LPU, है ना, लवली प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसको मिला था। और तीसरा गुरु नानक देव जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी है उसको मिला था। ठीक है ना। अगर कभी पूछ ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहली बार आयोजन कब किया गया था, तो ये 2020 में किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ पर किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था, जो उड़ीसा की कैपिटल है। और दूसरा वाला कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में। इसी प्रकार तीसरा वाला यूपी में, और चौथा जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर है वहाँ पर किया गया था। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स जो गेम्स हुआ है ये छत्तीसगढ़ में हुआ। तो बात बिल्कुल ठीक है, पहला इंडिया जो ट्राइबल्स गेम्स हुआ है ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर बात कर लें तो इसका शुभंकर क्या है, तो इसका जो शुभंकर है वो है मोर, है ना। उसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है मोरबीर। क्या है? मोरबीर। ठीक है ना, मोरबीर। अच्छा, यहाँ पर मोर का मतलब क्या है? तो मोर का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपना, और वीर का मतलब क्या होता है? बहादुर होता है। यही बात इसमें कहा गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में तो किया गया, पर छत्तीसगढ़ के 3 डिस्ट्रिक्ट में किया गया। आपको पता है रायपुर में किया गया। ठीक है ना, एक रायपुर हो गया, दूसरा हमारा हो गया सरगुजा। क्या हो गया? सरगुजा। देखिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, स्क्रीन छोटी है, बट आप लोग समझिएगा, सुनने की कोशिश करिएगा। और तीसरा है जगदलपुर। ठीक है ना, तीसरा है जगदलपुर। तो ये 3 जगह, रायपुर, सरगुजा और जगदलपुर। इसके बाद में बात कर ले तो इसको किसने स्टार्ट किया है? तो इसको कुछ मंत्रालय हैं उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर स्टार्ट किया है। बात करें इसमें पहला रैंक किसका है, तो देखिए इसमें जो पहला रैंक है वो हमारा हो जाएगा कर्नाटक का। पहला किसका है? तो पहला है कर्नाटक का। ठीक है ना, पहला रैंक हमारा है कर्नाटक का, दूसरा है उड़ीसा का। दूसरा किसका है? उड़ीसा का है, ध्यान रखिएगा, दूसरा उड़ीसा का है। तीसरा बात कर लें तो झारखंड का है। किसका है? झारखंड का। ठीक है ना, झारखंड का। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर नहीं, झारखंड, ध्यान रखिएगा। और चौथा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, चौथा है महाराष्ट्र का और 5वां है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये इतना बात इसका ध्यान रखना है। और इसमें कुल कितने गेम शामिल किए गए थे? तो 7 गेम शामिल किए गए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, जिनको मेडल दिया गया। बाकी 2 डेमो के तौर पर शामिल किए गए थे। उसमें एक था खंभा, है ना, मलखम, माफ़ करिएगा, मलखम था, और दूसरा था कबड्डी। मलखम और कबड्डी था, ये डेमो गेम थे। ठीक है ना, इनको रखा गया था। बाकी 7 गेम ऐसे थे जिनको शामिल किया गया था, वो मेडल के तौर पर शामिल हुए थे, जिसमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी हो गया, भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग हो गया, और कुश्ती हो गया। ये बात ध्यान रखना। तो यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ को जो है कौन सी रैंक मिली थी? तो उसको 9th रैंक मिली थी, है ना। छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान मिला था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर तीसरा हमारा स्टेटमेंट है विश्व योगासन, है ना। विश्व योगासन जो पहला है, ध्यान रखिएगा, ये पहला वाला जरूर ध्यान रखिएगा। पहला विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। अगर पूछे अहमदाबाद में कहाँ हुआ, तो EKA स्टेडियम है ना, EKA एरिना स्टेडियम अहमदाबाद में है, वहाँ पर हुआ था। और इसमें भारत को पहला रैंक मिला, है ना, भारत को पहला रैंक मिला, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जबकि दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे जापान है। दूसरे नंबर पे कौन है? जापान है। ऐसे तीसरे पे कौन है? तो अर्जेंटीना है। बेसिकली 3 याद होना चाहिए, अर्जेंटीना है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे भारत, दूसरे पे जापान और तीसरे पे अर्जेंटीना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत को टोटल 114 मेडल मिले। कितने? 114, जिसमें से 102 क्या थे? गोल्ड थे, ये बात ध्यान रखिएगा।
फिर जापान को टोटल 11 मिले, जिसमें से उनके 3 गोल्ड थे, ठीक है। और इसका जो शुभंकर था, ये पूछ सकता है इसका शुभंकर क्या था, तो इसका भी शुभंकर ध्यान रखिएगा, वीर द लायन। क्या था? वीर द लायन, ठीक है, वीर द लायन, ध्यान रखिएगा, वीर द लायन, ये बात ध्यान रखिएगा, वीर द लायन था। और इसमें कुल कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो 79 कंट्रीज़ ने जो है इसमें भाग लिया था, जिसमें से 31 कंट्री ऐसे थे जिनको कोई ना कोई मेडल मिला था, चाहे वो गोल्ड के रूप में मिले, चाहे ब्रांज के रूप में मिले, चाहे सिल्वर के रूप में मिले, ठीक है ना। और 10 ऐसे कंट्री थे जिनको क्या है, कम से कम 1 गोल्ड मिला, मतलब हर हालत में उनको 1 गोल्ड मिला। 10 ऐसे देश भी थे, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और फिर इसी में एक अगला स्टेटमेंट जो है वो हमारा हो जाता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम, है ना, केवल ध्यान रखिएगा, केवल लद्दाख में नहीं हुआ है, इसके साथ साथ में कहाँ पर हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल लद्दाख में हुआ ही नहीं है, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है। और खेलो इंडिया जो विंटर गेम हुआ है, इसमें अगर पूछे जीता कौन है, तो भारतीय सेना जो है, जो हमारी भारतीय सेना है, इसी ने जो है इस गेम को जीता है। और उन्होंने कुल 23 मेडल, कितने 23 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से उनके 9 क्या हैं, गोल्ड हैं, 9 क्या हैं, गोल्ड हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा है जो स्टेटमेंट सही नहीं है, इसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा लद्दाख के साथ साथ में, ठीक है ना। तो पहला हमारा ये जो है करेक्ट हो गया, ई ऑप्शन। अच्छा, इसी में एक बात कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो 24 नंबर का है, कितना 24 नंबर का राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 2026 ये कहाँ हुआ, तो ये भुवनेश्वर में हुआ। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ है। और इसमें पहला रैंक जो मिला है वो हरियाणा को मिला है, दूसरा तमिलनाडु को और तीसरा गुजरात को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा पहले का आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे चलते हैं, तो दूसरे का देख लेते हैं। इसमें पूछा है थॉमस और उबेर कप के बारे में पूछा हुआ है। अब देखिए, अगर थॉमस और उबेर कप की बात कर लें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो थॉमस कप होता है वो किसका होता है। तो जो थॉमस कप होता है, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ थॉमस कप, ठीक है ना, थॉमस और उबेर। अब देखिए, जो थॉमस कप है ये होता है मेल का, किसका होता है, मेल का। और जो उबेर कप होता है ये होता है फीमेल का। इसमें हमसे पूछ लिया है कि जो थॉमस कप है, ये पहली बात तो ये जानिए कि दोनों हुए कहाँ पर हैं, तो ये हारसेंस एक जगह है, हारसेंस है ना, मैं यहाँ लिखूँगा हारसेंस, है ना, हारसेंस, ये कहाँ है, ये डेनमार्क में है। और यहीं पर इसका आयोजन हुआ है थॉमस और उबेर कप का, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसमें जो मेल वाला है इसमें कौन विजेता रहा है, तो इसमें चीन जीत गया है। कौन जीता है? चीन जीता है। और किसको हराया है, तो फ्रांस को हराया। किसको हराया है? फ्रांस को हराया, ध्यान रखिएगा, फ्रांस को। फ्रांस इसमें हार गया है और चाइना जीत गया है। और ये 12वीं बार जीता है ना, 12th बार, है ना, 12th टाइम पे ये जीता है ना, 12वीं बार में। इसी के बाद में अगर फीमेल की बात कर लें, ठीक है ना, जो उबेर कप है इसमें साउथ कोरिया जीत गया। कौन सा? साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया भी इसको कह सकते हैं। तो दक्षिण कोरिया जीत गया और इसमें चाइना जो है हार गया, चीन जो है क्या हो गया है, हार गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो साउथ कोरिया ये तीसरी बार जीता है, कितनी बार? तीसरी बार जीता है। और ध्यान रखिएगा, जो इसमें 2022 में भारत जो है उबेर कप जीता था, 2022 में भारत उबेर कप जीता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि इसमें दिया है थॉमस और उबेर दोनों चीन जीता, दोनों नहीं जीता है, बस सिर्फ और सिर्फ कौन सा जीता है, थॉमस कप जीता है, उबेर कप ये नहीं जीता, वो दक्षिण कोरिया जीता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमको असत्य ही पकड़ना था, इसलिए हमारा ऑप्शन तो यही करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है ना, 2026 लिन चुन ई ने जीता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और ये जो लिन चुन ई हैं ये ताइवान के रहने वाले हैं। और फीमेल में कौन जीता है, तो फीमेल में जो जीते हैं वो जीते हैं आन, ठीक है ना, आन से यंग, आन से यंग, ये जो है फीमेल में जीती हैं और ये दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद से फिर आगे हम लोग बढ़ जाएँ तो देखिए अगला है, तो अगला हमारा हो जाएगा ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 लिन चुन ई, है ना, इन्होंने क्या किया है, जीता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ये सब स्टेटमेंट हमारे दोनों क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है ना। अब बात कर लें तो इसमें इन्होंने जो हराया है वो ध्यान रखना है, वो लक्ष्य सेन है। कौन है? लक्ष्य सेन है। और लक्ष्य सेन कहाँ के हैं? भारत के हैं, तो यही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी फीमेल वाला वांग झी चीन की हैं, ये जो है जीत गई हैं, इन्होंने जो है दक्षिण कोरिया की जो महिला हैं, ठीक है ना, उनको हराया है, ठीक है ना, आन से यंग को, उनको इन्होंने क्या कर दिया है, हरा दिया है। इसके बाद में फिर आ जाता है हमारा थाईलैंड ओपन। थाईलैंड ओपन में भारत को रजत पदक मिला है, ये बात बिल्कुल ठीक है, भारत को क्या मिला है, रजत पदक मिला है। क्यों? क्योंकि जो
लियो रोली कर्नाडो, है ना, ये आप बस इतना ध्यान रखिएगा, लियो, है ना, ध्यान रखिएगा, लियो रोडी, है ना, लियो रोडी, और एक और व्यक्ति हैं डेनियल मार्टिन, है ना। इन दोनों की जोड़ी ने जो है ना, मार्टिन, है ना, मार्टिन, इनकी जोड़ी ने जो है इनको क्या कर दिया है, हरा दिया है ना। डेनियल मार्टिन और लियो रोली कर्नाडो, ये दोनों इंडोनेशिया के हैं। इन्होंने सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी को हरा दिया, इसीलिए इनको रजत पदक मिला। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट नीचे दिए हैं, ठीक है ना, ये जो 3 नीचे दिए हुए हैं ये बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा है, इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है ग्रैंड स्लैम के बारे में। देखिए, ग्रैंड स्लैम की बात कर लें तो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, वो एक सीक्वेंस से है। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा यूएस ओपन होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है 2026 के बारे में बताना है, ना कि 2025 या 24 के बारे में, ठीक है ना। तो हम 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, उसी के संदर्भ में देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लें तो इसमें अल्कराज जीते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, कार्लोस अल्कराज जीते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। इन्होंने नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं उनको हरा दिया है, ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अगर फीमेल में बात कर लें तो फीमेल में कौन जीता है, एलिना रिबाकिना, है ना, एलिना, ध्यान रखिएगा, एलिना, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा ये एलिना रिबाकिना जो है ये जीत गई हैं, ये कजाकिस्तान की हैं। जबकि एरिना, ध्यान रखिएगा, एरिना, है ना, एरिना सबालेंका, है ना, सबालेंका, ध्यान रखिएगा, सबालेंका, ये हार गई हैं। ये क्या हुआ है, हार गई हैं, और ये बेलारूस की हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन। अब देखिए, फ्रेंच ओपन में अलेक्जेंडर जेवरेव, ये बिल्कुल ठीक बात है, ये जीते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और ये जर्मनी के रहने वाले हैं। इन्होंने फ्लेवियो कोबली जो इटली के हैं उनको हरा दिया है। इसी तरीके से अगर इसमें भी फीमेल की बात कर लें तो मीरा, है ना, ये अपने भारत से भी मिलता जुलता है, और वैसे भी भारत रसिया का बहुत अच्छा मित्र है ना। तो मीरा एंड्रीवा ये जो है जीती हैं, मीरा एंड्रीवा ये जो है जीती हैं, और किसको हराई हैं, माजा चॉसलिंका, है ना, माजा चॉसलिंका, माजा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, माजा और चॉइस, है ना, जैसे माजा पीते हैं चॉइस के साथ में, ऐसे, तो वो पोलैंड की हैं और वो हार गई हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं 2026 के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो 2026 में जो विंबलडन है, ठीक है ना, विंबलडन जो हमारा है इसमें जैनिक, है ना, ये ध्यान रखिएगा कौन जीता है, तो जैनिक सिनर, कौन जीता है, जैनिक सिनर है, ये जीत गया है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, जैनिक सिनर जीता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और ये इटली का रहने वाला है। और ये जो ऊपर वाले भाई साहब हैं अलेक्जेंडर जेवरेव, इसी को इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, हरा दिया है, ठीक है ना। और अगर फीमेल में बात कर दें तो फीमेल में जो है लिंडा नोस्कोवा, है ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लिंडा नोस्कोवा, है ना, नोस्कोवा, है ना, ये लिंडा नोस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक की हैं, ये जीती हैं। और करोलिना मुचोवा, है ना, ये चेक रिपब्लिक की हैं, दोनों एक ही कंट्री की हैं, और वो हार गई हैं, ठीक है ना। ये 2026 का है, इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी बात रही यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। नहीं भाई, ये 2025 में जीते थे, 2026 में अभी हुआ ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं आईपीएल के बारे में। देखिए, आईपीएल 2026 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ भी बताना है कि गलत है, ठीक है ना। तो देखिए, आईपीएल की अगर हम बात कर लें तो जो आईपीएल हुआ था ये इसका कौन सा संस्करण था, और ये जो इसका संस्करण था आईपीएल का वो 19 नंबर का था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है, ठीक है। और इस आईपीएल के संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, 10 टीमों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। और ये मुकाबला आरसीबी, है ना, आरसीबी वर्सेस जीटी यानी गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में हुआ, जिसपे आरसीबी दूसरी बार जीती है, ठीक है ना, दूसरी बार जीती है। और जीटी जो है जिसके कप्तान शुभमन गिल थे वो हार गई हैं, जबकि आरसीबी के जो कौन थे, रजत पाटीदार, है ना, इनकी टीम जो है क्या हुई है, जीत गई है, ये भी बात ध्यान रखना है। और इसके बाद में ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला और इन्होंने 776 रन, है ना, 776 रन मारे, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो पर्पल कैप दिया हुआ है, ये पर्पल कैप भुवनेश्वर कुमार को ना मिलकर कगिसो रबाडा को मिला है। किसको मिला है, कगिसो रबाडा को, ये बात ध्यान रखिएगा, कगिसो रबाडा को मिला है। और ये जीटी के प्लेयर हैं, गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने कितने विकेट लिए, तो 29 लिए, 29, इनसे एक विकेट पीछे रह गए थे भुवनेश्वर कुमार जो आरसीबी के थे, उनको 28 विकेट मिला था।
इसके अलावा अगर बात कर लें वैभव सूर्यवंशी के बारे में, तो वैभव सूर्यवंशी बिहार में जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इनको पुरस्कार टोटल मिले, जिसमें इनको ऑरेंज कैप तो मिला ही मिला, इसके अलावा 4 और मिले, यानी टोटल इनको कितने मिले, 5 जो हैं पुरस्कार मिले हैं। वो 5 पुरस्कार कौन कौन से हैं, देखिए इमर्जिंग प्लेयर है ना, इमर्जिंग प्लेयर जो होता है वो इनको मिला है, इमर्जिंग प्लेयर, ठीक है ना। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी इनकी तरफ गया। इसके बाद में मूल्यवान, मतलब बहुत वैल्यूएबल प्लेयर थे, इसकी भी इनको जो है मतलब इसका भी इनको रिवार्ड मिला। सुपर स्ट्राइकर, क्योंकि इनके स्ट्राइक रेट बहुत अच्छे थे। इसके अलावा सुपर सिक्सेस, इनको मतलब 6 बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्होंने मारा है इस सीज़न में, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। तो टोटल इनको 5 पुरस्कार मिला। अच्छा, कितने 6 मारे अगर पूछ ले तो 72 सिक्सेस इन्होंने मारे, और क्रिस गेल जो जिनका पुराना रिकॉर्ड था उसको इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सा गलत है, तो देखिए यहीं पर जाके गलत हो गया, भुवनेश्वर कुमार वाला। यहाँ पर कौन हो जाएगा, रबाडा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, कगिसो रबाडा, ठीक है ना। इनको मिला है पर्पल कैप। बाकी जितने भी हमारे दिए हुए हैं सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। आगे हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पे। यहाँ पर दिया हुआ है ICC T20, है ना। ICC T20 विश्व कप के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जो हमारा ICC का कप हुआ था, इसका 10वां संस्करण था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो मेज़बानी की थी वो भारत और श्रीलंका ने की थी। किसने की थी, भारत और श्रीलंका ने की थी, ये भी बात ठीक है। और इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो 20 टीम इसमें भाग ली थी। कितनी, 20 टीमों ने इसमें भाग लिया था। इससे पहले भारत मेज़बानी कर चुका है, इससे पहले भी भारत 2016 में कर चुका है, जबकि श्रीलंका कब कर चुका है, 2012 में कर चुका है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इटली ऐसी टीम है, इटली है ना, इटली जो है ये पहली बार भाग लिया है। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था, बांग्लादेश बाहर हो गया था, इसी रीजन से जो है इटली इसमें क्या की थी, पार्टिसिपेट की थी, ठीक है ना। और फाइनल मुकाबला किसका हुआ था, तो फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था, जिसमें इंडिया क्या हुई थी, जीत गई थी, इंडिया क्या हुई थी, जीत गई थी। और ये कहाँ पर हुआ था, तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है उसमें, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना, वहाँ पर हुआ था। पहले उसका नाम मोटेरा अहमदाबाद स्टेडियम हुआ करता था। इसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो सबसे ज़्यादा रन जो है पाकिस्तान के प्लेयर थे, साहिबजादा फरहान। कौन था, साहिबजादा फरहान, है ना, साहिबजादा फरहान, है ना, साहिबजादा फरहान, इन्होंने मारा था 383 रन, है ना, 383 रन मारा था। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए थे वो बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, आपने नाम सुना होगा, स्पिनर है, मिस्ट्री स्पिनर बोलते हैं वरुण और बुमराह ने, ठीक है ना। इन दोनों ने 14 विकेट लिया था, मतलब 14 विकेट बुमराह ने लिया था और 14 जो है वरुण चक्रवर्ती ने भी लिया था। और मैन ऑफ द सीरीज या उस पूरे टूर्नामेंट के जो है प्लेयर ऑफ द मैच कौन से रहे थे, तो वो रहते संजू सैमसन, है ना, संजू सैमसन रहे थे। और इनका काफ़ी योगदान है T20 में। और कप्तान कौन थे इंडिया की तरफ से, तो सूर्य कुमार यादव थे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो देखिए सर्वाधिक रन पूछ रहा है, सर्वाधिक रन किसने बनाया था, साहिबजादा फरहान ने बनाया था, ना कि संजू सैमसन ने। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुए थे, तो वो संजू सैमसन ही हुए थे, ये बात ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा रन इन्होंने नहीं बनाया था। इसके बाद में हमारा आ जाता है 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है ICC अंडर-19, ध्यान रखिएगा ये अंडर-19 की बात कर रहा है। और कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है, यहाँ भी सेम है कि हमको असत्य करना है, क्योंकि बहुत सारी हमको एक साथ कवर करना है, इसलिए, ठीक है ना। तो ICC अंडर-19 का ये 16वां संस्करण था, बिल्कुल ठीक है। और इसकी मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया ने की थी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जिम्बाब्वे और नामीबिया की कैपिटल ज़रूर बताइएगा। इसके जो कैप्टन थे आयुष मात्रे थे, बिल्कुल ठीक बात है, आयुष मात्रे इसके क्या थे, कैप्टन थे। और ये इंडिया और, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंडिया और किसके बीच में हुआ था इसका फाइनल, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया क्या हुआ, जीत गया। और कितने नंबर, 6 बार, है ना। अब तक कितने बार जीत चुका है, 6 बार। और पूछा कौन सा सत्य, तो देखिए नीचे वाले स्टेटमेंट में 5 बार लिखा है, ये 5 नहीं बल्कि कितने बार होगा, 6 बार हो गया है, ठीक है ना। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, वही जो मैंने नीचे बताया था पीछे कि समस्तीपुर के हैं, तो समस्तीपुर बिहार के हैं, ये जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो C जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है ना। इसमें हमको जो फॉल्स स्टेटमेंट है वही बताना है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो है सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर आज तक अंडर-19 में अगर किसी ने मारा है तो वो वैभव सूर्यवंशी का ही है फाइनल में, ठीक है ना। कितना मारा था, 175। और इन्होंने कुल टोटल कितने सिक्सेस मारे, तो 30 सिक्सेस मारे हैं इस टूर्नामेंट में, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप, ध्यान रखिएगा, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब आईसीसी अगर वुमेन की बात कर लें तो ये इसका 13 नंबर का संस्करण था और इसका आयोजन भारत में हुआ, ठीक है ना। पूछा है कौन सा असत्य है, तो भारत के साथ साथ कहाँ हुआ, श्रीलंका में भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत के साथ साथ कहाँ हुआ, श्रीलंका में हुआ है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा रही, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने कितने विकेट लिए, तो इन्होंने 22 विकेट लिए, ध्यान रखिएगा, 22 विकेट लिए। और फाइनल कहाँ पर हुआ, तो इसका फाइनल जो है नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हुआ, ये भी बात ठीक है। फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया, ये भी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल में जो है साउथ अफ्रीका को इंडिया ने हराया, यानी इंडिया वर्सेस किसके बीच में हुआ था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में होता है, जिसमें साउथ अफ्रीका हार गया था और इंडिया जीत गया। और ये इंडिया पहली बार जीता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंडिया पहली बार जीता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें जो है, जो साउथ अफ्रीका की कैप्टन है लॉरा, है ना, लॉरा वोल्फार्ट, है ना, लॉरा वोल्फार्ट, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा 571 रन लगाए, है ना, सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाया है। और सबसे ज़्यादा विकेट मैंने बताया दीप्ति शर्मा ने लिया है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन सा होगा, वो ए होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य यानी फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था। अगला हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा कथन है 2026 के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा गलत है ना, 2026 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, वही बताना है। तो देखिए इसमें जो है बैडमिंटन का खिताब थॉमस कप, कौन सा, थॉमस कप, अभी हम लोग पीछे इसको पढ़ भी चुके हैं, आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष चीन जीता, जबकि उबेर कप साउथ कोरिया जीती है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बताने जैसा है नहीं। उसके बाद में फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी, है ना, फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी, है ना, यानी सर्विसेज यानी सेला ने केरलम या केरल कह सकते हैं, केरल को हराकर जीता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तीसरा वाला भी हम लोग देख चुके हैं कि ऑल इंग्लैंड ओपन चैम्पियनशिप पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन है। तो आप बताइए क्या ये क्वेश्चन सही है, आप लोगों ने पीछे इसको किया है, ये गलत है, ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन है, ये गलत है। आरसीबी दूसरी बार WPL विजेता रही है, DC यानी दिल्ली कैपिटल को हरा दी है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो WPL की कैप्टन नहीं आरसीबी की, वो कौन नहीं, स्मृति मंधाना रही, ध्यान रखिएगा, कौन नहीं, स्मृति मंधाना रही, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मंधाना। और ये दूसरी बार इन्होंने जीता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये WPL का कौन सा संस्करण था, तो WPL का चौथा संस्करण था, ठीक है ना, कि कौन सा संस्करण था, चौथा संस्करण था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ये फाइनल जो है हमारा, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा, आंसर की अगर बात कर लें तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा सी वाला, क्योंकि ये गलत बताना था, क्योंकि जो इसके एकल विजेता है, मैंने पीछे भी बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, लिन चु ई, है ना, लिन चुन ई, है ना, लिन चुन ई, है ना, लिन चुन ई, ये जो है विजेता थे। लक्ष्य सेन क्या हुए थे, लक्ष्य सेन हार गए थे, लक्ष्य सेन क्या हुए थे, हार गए थे। इसलिए जो है इसमें कौन सा ऑप्शन यही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत बताना था। बाकी जितने भी हैं सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। फिर हम 9 नंबर पे आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर अभी नहीं आता लेटेस्ट में, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि जो 23वें नंबर का फीफा हुआ उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी करेक्ट नहीं है। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन जो है USA में हुआ, कनाडा, मैक्सिको, है ना, और USA यानी 3 जगह पे हुआ है। और इसमें कुल 48 टीमों ने भाग लिया था, पहले 32 टीम थी, पहले 32 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाग ली, तो वर्तमान में 48 टीमों ने भाग लिया। कितनी टीमों ने, 48 टीमों ने भाग लिया, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में 4 टीमें ऐसी थी जो पहली बार भाग ली, उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कुराकाबो और केप वर्दे, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुल टीमें थी मैंने कहा 48 है, जबकि यहाँ पर कितना है 47, बस यही जो है गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर बात कर लें तो इसका जो शुभंकर था वो मेपल था, ठीक है ना, यहाँ नीचे कहीं दिया होगा, देखिए इसमें मेपल जो है वो कनाडा का था, ठीक है ना। इसके बाद में मैस्कोट जो है, क्लच जो था वो USA का था, और जायू ये मैक्सिको था, ये ध्यान रखिएगा, 3 जगह के अलग अलग थे, तीनों जगह के, ठीक है ना। USA का क्या था, USA का था क्लच, जायू था मैक्सिको का, और मेपल था कनाडा का, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर अगर बात कर लें तो देखिए इसका जो सॉन्ग था वो डाई डाई था, क्या था, डाई डाई, डाई
डाई, है ना, डाई डाई, ये इसका सॉन्ग था और इसको शकीरा ने गाया था, काफ़ी फेमस है। और पहली बार इसका विजेता 1930 में उरुग्वे बना था, ध्यान रखिएगा। जबकि 2022 जो दोहा में हुआ था उसमें अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हार गया था, अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हार गया था। जबकि 2026 में क्या हुआ, जो अभी रिसेंट में हुआ, इसमें 2026 में, इसको ध्यान रखिएगा, 2026 में इसमें स्पेन जीत गया। कौन जीत गया? स्पेन जीता है और अर्जेंटीना क्या हुआ, अर्जेंटीना हार गया, ठीक है ना, अर्जेंटीना हार गई, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो हमसे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बन सकता है कि गोल्डन बूट किसको मिला। तो देखिए गोल्डन बूट जो है यहाँ पर लिखा, किलियन एम्बापे जो है फ्रांस के हैं, इन्होंने 10 गोल किए, ठीक है ना, किलियन एम्बापे फ्रांस के 10 गोल किए हैं। और गोल्डन बॉल जो है वो रोड्री को मिला है ना, रोड्री, ये स्पेन के हैं। और गोल्डन ग्लव्स जो है ये किसको मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं उन्हें साइमोन, है ना, इनको मिला है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, गोल्डन बूट जो है किलियन एम्बापे को मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया है, गोल्डन बूट की अगर बात करते हैं, गोल्डन बूट है ना, गोल्डन बूट की किसको मिला है, तो किलियन एम्बापे को मिला है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला, मतलब सबसे ज़्यादा ईमानदार, तो वो नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, यहाँ की कैपिटल एम्स्टर्डम है और विवेक क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह, ये भी बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है एग्जाम में। गोल्डन ग्लव्स किसको मिला ये हमने बता दिया, तो ये सारी बातें थी। इसके बाद से फिर स्पेन विजेता रहा और अर्जेंटीना उप विजेता रहा, तो यहाँ कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और फीफा का जो शुभंकर था वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसमें पूछा है कि कौन सा हमारा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है, तो मैंने बता दिया ना कि 47 नहीं बल्कि यहाँ कितना होगा, 48 होगा। इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट बी है यही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य कथन बताना था। इसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 10 नंबर पे और कॉमनवेल्थ गेम के बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात कर लें तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम 23वें नंबर का था, कितना, 23 नंबर का था। और ये कहाँ पर हुआ, तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ। और पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। पहली बात तो इतना ही पता हो गया कि 23वें नंबर का कॉमनवेल्थ गेम था, स्कॉटलैंड ग्लासगो में हुआ, ये तो एकदम ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा इसमें पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान इसमें जो है किसको मिला है, पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा, उसके बाद क्रमशः चाइना, कनाडा और भारत का चौथा, यानी भारत की रैंकिंग कितनी रही, 4th रही, ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वें नंबर पे स्कॉटलैंड रहा। तो ये इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका जो मैस्कोट रहा वो क्या रहा, तो इसका जो मैस्कोट रहा वो रहा फिनी, है ना, ध्यान रखिएगा, फिनी द यूनिकॉर्न, है ना, यूनिकॉर्न, ये ध्यान रखिएगा, फिनी द यूनिकॉर्न, ये यहाँ का मैस्कोट रहा। इसके बाद में अच्छा एक बात और पूछ सकता है, 2030 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो अहमदाबाद में होगा। कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद में होगा, ठीक है ना। और 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, कितना, 100 साल, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि 100 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुल कितने खेल थे, तो इसमें कुल 10 खेल थे। कितने खेल थे, 10 खेल इसमें थे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसमें से भी 6 क्या थे, पैरा स्पोर्ट्स थे। कितने, 6 जो है क्या थे, पैरा स्पोर्ट्स थे। क्या थे, पैरा स्पोर्ट्स, ध्यान रखिएगा, 6 क्या थे, पैरा स्पोर्ट्स थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर अगर हम बात कर लें तो देखिए भारत के संदर्भ में, क्योंकि हमारे लिए भारत से ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारत ने कुल 39 पदक जीते, बिल्कुल ठीक बात है, 13 स्वर्ण थे, 17 रजत थे और 9 कांस्य थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल खेलों की संख्या 10 थी, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पैरा स्पोर्ट्स खेल थे, नहीं 5 नहीं थे बल्कि 6 थे। यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है ये 5 ना होके 6 क्या हो जाएंगे, पैरा स्पोर्ट्स हो जाएंगे। बस यही यहाँ जो है स्टेटमेंट पूछा था कौन सा असत्य है, तो यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है ना। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीते, मतलब 3 कॉमनवेल्थ गेमों में लगातार इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। कहने का मतलब ये है 18, 22 और 26, ठीक है ना, 3 बार इन्होंने लगातार जीता है। इसके बाद में हम भारत के संदर्भ में अगर कुछ और बात कर लें तो देखिए, कुछ पता हो ना हो, कम से कम ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण पदक किसने किसने जीता। तो देखिए भारत ने जो है बॉक्सिंग में कुल 7 स्वर्ण पदक जीते, ठीक है ना, जिसमें मैं नाम ले रहा हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो है साक्षी चौधरी हैं 51 किलोग्राम में, है ना, मैं यहाँ लिखने की कोशिश सब करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। साक्षी चौधरी है ना, ये 51 kg में, ठीक है ना, 51 kg, कोई बात नहीं, आप इतना देख ले। प्रीति पवार है ना, प्रीति पवार, ये प्रीति पवार जो हैं, प्रीति पवार है ना, इन्होंने 54 kg में, ठीक है ना। इसके बाद में जैस्मिन
लंगोरिया, ये काफ़ी चर्चित नाम रही, जैस्मिन लंगोरिया है ना, जैस्मिन लंगोरिया, ये 57 किलोग्राम में। प्रिया घनघास है ना, प्रिया घनघास है ना, प्रिया घनघास जो है ये 60 kg में। अरुधंती चौधरी ये 70 में। सचिन सिवाच, ये भी काफ़ी चर्चा में रहे, सचिन सिवाच है ना, सचिन सिवाच को याद रखिएगा, ये 60 kg में। इसके अलावा जो अंकुश पंघाल थे 80 किलोग्राम में, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके बाद में पैरा एथलीट में दिलीप महादू गाबित हैं, ये निशानेबाजी में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला धाकड़ है, ये 57 किलोग्राम में। और सोनम राणा ये भी 57 किलोग्राम में जीती हैं, है ना, ये 60 फुट की प्लेयर हैं दोनों। इसके बाद में अस्मिता डे है ना, अस्मिता डे जूडो में 48 किलोग्राम की हैं और इन्होंने जीता है जूडो में। इसके अलावा हर्ष सिंह, ये भी जूडो के हैं और ये 60 kg में। ये दोनों ध्यान रखिएगा, अस्मिता डे ध्यान रखिएगा, अस्मिता डे और इसके साथ में हर्ष सिंह, क्योंकि हर्ष सिंह और ये सब जूडो, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता है 48 kg में, ठीक है ना, वेट लिफ्टिंग में, और ये लगातार तीसरी बार है। और इन्होंने ओलंपिक में जो हुआ था टोक्यो में, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बात करें कुछ और चर्चित नामों की, जैसे नीरज चोपड़ा है ना, नीरज चोपड़ा जो है ये जो है भाला फेंकने में है ना, भाला फेंकने में इन्होंने रजत पदक जीता, ये भी बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी चर्चित नाम है। लवलीना बोरगोहेन है ना, इन्होंने 75 kg में लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में जीता। ज्ञानेश्वरी यादव है ना, ये छत्तीसगढ़ की हैं और वेट लिफ्टिंग 53 kg में जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, तो उनको हम एक बार बोल दे रहे हैं, जैसे लवप्रीत हैं, हरजिंदर कौर हैं, बल्लूरी अजय बाबू हैं, ऋषिकांत सिंह हैं, ठीक है ना, ये सभी लोगों ने जो है क्या है रजत पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए जूडो में यामिनी मौर्य हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए जो बॉक्सिंग वगैरह से हट के इनके क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद में एक है मुरली श्री शंकर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मुरली श्री शंकर है ना, मुरली श्री शंकर जो है, मुरली श्री शंकर जो है ये माफ़ करिएगा रजत पदक ही जीते हैं, लेकिन लंबी कूद में जीते हैं। किसमें? लंबी कूद में रजत पदक जीते हैं, लेकिन लंबी कूद में जीते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सर्वेश कुसारे है ना, सर्वेश कुसारे जो है ये ऊंची कूद में है ना, ये ऊंची में, और ये किस में है? ये लंबी में है ना। जो मुरली श्री शंकर हैं ये लंबी में है और सर्वेश कुसारे ऊंची में है, ठीक है ना। इसके बाद गुलबीर सिंह, इन्होंने 10,000 जो मीटर की रेस है उसको कंप्लीट की है, गुलबीर सिंह, यानी ये क्या है? धावक हैं। तो ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उन्नति शर्मा जूडो में कांस्य पदक जीती हैं, ठीक है ना। सीमा कांति एथलीट हैं, डिस्कस थ्रो में जो है ये जीती हैं, ठीक है ना। सेल्वा प्रभु तिरुरमन है, तेजस्विनी शंकर हैं, ये सब कांस्य पदक विजेता हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा कुछ हम और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी बातें थी। तो अगर सैफ अंडर-20 की बात करेगा तो मालदीव जो है क्या हुआ है? मालदीव में हुआ है और बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हुआ, जिसमें बांग्लादेश दूसरी बार जीता है और जो है इंडिया हार गया है। लेकिन जब अंडर-19 की बात आई, सैफ अंडर-19 की, ये पोखरा नेपाल में हुआ और इसमें इंडिया तीसरी बार जीता बांग्लादेश को हरा के, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया। सुल्तान अजलान शाह जो हुआ ये इपो मलेशिया में हुआ, बेल्जियम इस पहली बार जीता है और इंडिया इसमें हार गया है। विजय हजारे ट्रॉफ़ी की ऐसे बात कर लें तो विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी है वो क्रिकेट का है। किसका है? क्रिकेट का है। और विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी है ये हुबली कर्नाटक में इसका फाइनल खेला गया, माफ़ करिएगा, विजय हजारे जो ट्रॉफ़ी है क्रिकेट का है बेंगलुरु में हुआ। विदर्भा पहली बार जीता, सौराष्ट्र इसमें हार गया है। रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट का है, हुबली में हुआ कर्नाटका में, इसमें जम्मू कश्मीर पहली बार जीता है और कर्नाटक हार गया। पहली बार जीता है 67 ईयर में रणजी ट्रॉफ़ी, ये भी बात ध्यान रखिएगा। फिर सैयद मुश्ताक अली की बात करें, सैयद जो मुश्ताक अली है ये झारखंड ने पहली बार जीता है हरियाणा को हरा के, और सबसे ज़्यादा बार तमिलनाडु जीता है। पुणे जो है इसमें क्या हुआ? फाइनल पुणे में खेला गया। तो ये इतना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। बाकी हम तीसरे चौथे दिन पे जब वीडियो डालेंगे करंट अफेयर्स का तो फिर बताएंगे, ठीक है ना। आपको नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, आप तक मैसेज पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।